Hello students, next topic is what is our system of elections. हमारे कंट्री में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, किस तरह हमारे देश में इलेक्शन हेल्ड होता है, इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। कैन वी से डेट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो इलेक्शन हेल्ड होता है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शंस हेल्ड होता है? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो इन प्रश्नों को हम जानने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे देश में इंडिया में इलेक्शन कैसे हेल्ड होता है। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है ये हर 5 साल पर एवरी 5 years पे हेल्ड होता है। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड। तो 5 सालों बाद जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका टाइम एंड हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। ये लोकसभा और विधानसभा ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं और पुनः इलेक्शन फिर से होता है। नए रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज करते हैं गवर्न करने के लिए। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। तो इलेक्शन जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, एक ही समय होता है, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। या उसी दिन हेल्ड होता है या कुछ दिनों में, मतलब ये बहुत ही कम समय में 2, 4, 10 दिन या हफ्ते लगते हैं और ये इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। और इसी इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। सम टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कास्ड बाय डेथ और रिजाइनेशन ऑफ अ मेंबर। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारे देश में किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन होता है। क्यों होता है? टू फिल द वैकेंसी कास्ड बाय डेथ। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स डेथ की वजह से या रिजाइन दे देते हैं तो उनकी जो सीट्स खाली हो जाती है उसी को फिल करने के लिए इलेक्शन हेल्ड होता है। तो इस इलेक्शन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। और इस इलेक्शंस को हम बाई इलेक्शन कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन क्रिएट करोगे व्हाट इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन और आंसर में यहाँ से आपको लिखना है समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कास्ड बाय डेथ और रिजाइनेशन ऑफ अ मेंबर। दिस इज called a by-election. In this chapter we will focus on general elections। और इस इलेक्शंस में हम जनरल इलेक्शंस पर फोकस करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, निर्वाचित क्षेत्र के बारे में अब हम समझते हैं। You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that। आप लोगों ने हरियाणा का जो इलेक्शंस हुआ उसको भी देखे कि वहाँ पे 90 MLAs चूज किए गए। यू में हैव वंडर्ड हाउ दे डिड डैट, और कैसे चूज किए गए इस फंक्शंस को समझना है। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs? क्या जो हरियाणा में 90 MLAs चूज किए गए थे, क्या प्रत्येक नागरिक इन 90 को वोट किया था?
यू परहैप्स नो डैट दिस इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर्स आते हैं वो अपने ही क्षेत्र के कैंडिडेट को वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो जिस क्षेत्र से एमपी एमएलए चूज होकर के जाता है वो उसी एरिया को पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जनता की तरफ से। ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल दे रिप्रेजेंट इन द लोकसभा और राज्यसभा। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन के उद्देश्य से देश को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसी को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज? आंसर, the country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who in the area elect one representatives. तो जो ये वोटर्स हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। 543 निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज ए कॉल्ड ऑफ पार्लियामेंट आर एन एमपी। तो ईच सेक्टर से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं इनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए कंट्री इलेक्शन इज डैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज डैट, लोकतांत्रिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का एक फीचर्स है, एक विशेषताएं यह है कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है, समान वैल्यू होता है। That's why our constitution require that each constituency should have a roughly equal population living within it. इसलिए हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवीज़न होता है तो ये ध्यान में रखा जाता है रफली कि जो पॉपुलेशन उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो वो ऑलमोस्ट इक्वल हों। Similarly, each state is divided a specific number of assembly constituencies. इसी तरह प्रत्येक स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ जो स्टेट असेंबली में जो कैंडिडेट चूज किए जाते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर एन एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कई सारे असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। यही प्रोसीजर, यही सिद्धांत जो है पंचायत, ग्राम पंचायत और ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी फॉलो किए जाते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। ये प्रत्येक गांव सेवरल वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरह हैं क्योंकि गाँव को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज, और हर वार्ड एक मेंबर चुनता है।
द अर्बन लोकल बॉडी। ये अब हम अर्बन लोकल बॉडी के फंक्शन को समझते हैं। सम टाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। तो कभी कभी इस कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम सीट्स की तरह काउंट करते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में एक सीट रिप्रेजेंट्स करती है। फैन बी से डेट लोक दल ओन 60 सीट्स इन हरियाणा। और हम ये जानते हैं कि जब हरियाणा में इलेक्शंस हुआ था तो लोक दल ने 60 सीट्स अपने फेवर में किया था, 60 सीट्स जीते थे। इट मीन डेट कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल ओन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि लोक दल पार्टी ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को जीता था स्टेट में, इन द स्टेट, एंड दस लोक दल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। इस तरह से लोक दल पार्टी के पास 60 MLAs स्टेट असेंबली में हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।